हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध का जीवन परिचय। शुद्धोधन का राजपुरोहित ने कहा कि तुम अपने रूप और सौंदर्य से उन ऋषि मुनियों को भी जीत सकती हो जिन्होंने अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दिया। तुम तो उन देवताओं को भी अपने जाल में फंसाकर जीत सकती हो जिन्होंने केवल दिव्यलोक की अप्सराएं ही मोह सकते हैं। तुम तो बड़ी सुंदर हो और राजकुमार को अपने सुंदर जाल में फंसा सकती हो और अपने दिल की भावनाओं को व्यक्त करने के कौशल द्वारा अपने नाज नखरों से, रूप और सौंदर्य से और अपने श्रेष्ठ सौंदर्य व आकर्षण से पुरुषों की तो बात ही क्या, क्या तुम स्त्रियों तक को भी अपने मन के मोह में मोह सकते हो। इस प्रकार दक्ष व इतनी कुशल होते हुए अपने अपने क्षेत्र में स्थित हो जाओ। तुम सबके लिए कुमार को मुग्ध कर के काम रूपी बंधन में हमेशा के लिए बांध लेना कोई कठिन कार्य नहीं है। तुम्हारा तो संकोचपूर्ण और कतार व्यवहार नौ बंधुओं के योग होगा जो लाज शर्म से आंखें अपनी बंद कर लेते हैं। निस्संदेह यह वीर भी महान है और इसके अलावा तुम क्या, स्त्री का बल भी तो महान होता है। यही तुम्हारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। शुद्धोधन के राजपुरोहित उदय ने उन सुंदरियों को समझाया। पुराने समय की बात है, एक महर्षि था जिसे देवता भी नहीं जीत सकते थे, लेकिन काशी की एक सुंदर वेश्या ने उस ऋषि मुनि को अपने रूप के जाल में बल पर पथ भ्रष्ट कर तिरस्कार किया था और उसे अपने पैरों में गिरा लिया था। वह महर्षि मुनि प्रसिद्ध विश्वामित्र थे। यद्यपि गहन तपस्याचर्य में वो लीन थे, तो भी मेनका नाम की एक अप्सरा ने उसे 10 वर्ष तक जंगल में अपना बंदी बनाकर रखा था। इस प्रकार के अनेक ऋषि मुनियों को ऐसी स्त्रियों ने निष्कर्ष अपने जाल में फंसाकर बना दिया है। इस नाजुक राजकुमार की तो बात ही क्या है। इस राजकुमार ने तो अभी तरुण के प्रथम प्रहर में अपना पैर रखा है। जब ऐसी स्थिति हो जाती तो तुम साहस पूर्वक प्रयास करो ताकि राजा के परिवार की भावी पीढ़ी उससे अलग न होने पाए और तुम राजकुमार का दिल जीत लो। अमान्य और स्त्रियागण साधारण आदमियों को मोह कर वशीभूत करती हैं, किंतु सही अर्थों में वे तो ही होती हैं जो श्रेष्ठ और असाधारण मनुष्य को अपने जाल में फंसाकर अपने बस में कर ले। उदाई के ये शब्द वचन स्त्रियों के हृदयों को छूकर उत्तेजना पैदा कर गए थे। उन्होंने राजकुमार को अपने जाल में फंसाने की बहुत कोशिश की और वशीभूत कर जीतने के लिए अपनी सीमा से आगे बढ़कर सारे प्रयास करने का निश्चय कर लिया। लेकिन अपनी भ्रू भांगी माओं और अपने कटाक्षों तथा अपनी मुस्कुराहटों से, अपने नाज नखरों से, अपने कोमल अंग संचालनों के बावजूद भी अंतपुरा की उन सुंदरियों ने को स्वयं पर कतई भरोसा नहीं था कि उनका जादू राजकुमार सिद्धार्थ पर चल सकेगा। लेकिन परिवार के पुरोहित उदय के निमंत्रण और राजकुमार के कोमल स्वभाव तथा प्रेम मत की शक्ति के कारण उन्होंने पुनः उनका स्वविश्वास प्राप्त कर लिया था। जब रूपवान स्त्रियां अपने काम में लग गई और राजकुमार की स्थिति ऐसी कर दी कि जैसे हिमालय के जंगल में विचरते हुए हथनी अपने समूह से घिर जाती है और घिरे हुए हस्तराज की होती है,
उन स्त्रियों से घिरा हुआ राजकुमार सिद्धार्थ उन मनोहर उद्यान में ऐसे ही सुशोभित हो रहे थे जैसे सूर्य देवता अपने दिव्य उद्यान में अप्सराओं से घिरा हुआ होता है। उनमें से कुछ ने राग तिरेक से उसे धीरे से धकेलकर अपने छातियों से दबा लिया था और कुछ ने दूसरी को लड़खड़ाने का बहाना करते हुए राजकुमार को जोर से अपनी बाहों में भर लिया था। तब वो अपने कंधों को उसके ऊपर झुकाकर अपने लता जैसे हाथ उसके ऊपर रख दिए थे। कुछ दूसरी सुंदरियों ने अपने सुरागंध रक्तवर्ण होठों वाले मुख से उसके कान में फुसफुसाया और मेरी रहस्यपूर्ण बातों को सुनो। उन सुंदरियों ने राजकुमार सिद्धार्थ से कहा। कुछ दूसरी सुंदरियों ने इत्रों से भींगे वस्त्रों से राजकुमार को आज्ञा देने की मुद्रा में उसके दोनों हाथों को जोड़कर कहा, सिंगार का अनुष्ठान करो तुम। नीलांबरा सुरा से मत होने का बहाना बनाते हुए अपनी जीभ दिखाते हुए बाहर खड़ी हो गए थे जैसे रात के समय बिजली कौनने लगती है। कुछ अन्य सुंदरियां सुनहरे अपने घुंघराले बालों को छनछनाते निनाद करते हुए इधर उधर घूम रहे थे और अपने महीन वस्त्र व्रत शरीर का प्रदर्शन भी कर रहे थे। सिद्धार्थ को अपने सौंदर्य से प्रभावित करने का हर प्रयास पूरा कोशिश कर रहे थे और अन्य सुंदरियां हाथ से अपने आम्र शाखा को पकड़े हुए झुकी हुई थी और अपने स्वर्ण कलश जैसी छातियों का प्रदर्शन कर रहे थे।